स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्रावण मास का सोमवार की बहुत बहुत बधाई। कथा के पश्चात अपन सब कीर्तन धाम में भगवान भोलेनाथ जी का आह्वान करके उनके शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, आरती करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। ठाकुर जी झूले पे विराजमान हैं। ठाकुर जी का दर्शन करते हुए, भगवान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज का दर्शन करते हुए आइए हम सब श्री हरि की कृपा, श्री हरि का आशीर्वाद को प्राप्त करें। भगवान श्री हरि अपने अक्षर ब्रह्म, अक्षरधाम समान ऐसे संत गुणातीतानंद स्वामी जी के उपदेशामृत से उसको भी कर दिया संत। गुणातीतानंद स्वामी जी के द्वारा जो उपदेश दे रहे हैं वास्तविक जीवन है। मनुष्य देह में है, हाड मांस का शरीर है, स्वाभाविक है, गुण दोष सब बना रहता है, लगा रहता है। और उसके कारण यहाँ नया मैट बिछा दीजिए। आज सोमवार है। यहाँ आइए। भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, सदगुरु की सेवा, दर्शन बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ। किंतु उन्हें आप सुलभ कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा आपको दिख गए, दर्शन हो गया आपको। तो बहुत बड़ी बात है। परमात्मा का दर्शन आसान नहीं, किंतु जिन्हें दर्शन है उनके लिए मुश्किल नहीं। जिन्हें दर्शन है वो तो सीधे ही आपको कहते हैं आप उनके बच्चे हो। और फिर उनका बच्चा कैसा होता है, उनका सेवक कैसा होता है, वो आपको नित्य ध्यान, नित्य उनकी पूजा, नित्य उनकी सेवा, एक वर्ष में आपको एहसास करा देते हैं कि आप उनके बच्चे। जो उनमें जितने दिव्य गुण हैं उन सब गुणों को आप भी धारण कर सकते हो। आप में है, उसको धारण करने के लिए आपको साधना करनी होगी। तो उनके लिए मुश्किल नहीं है जो ऐसा आचरण में ले आता है। उनके लिए केवल मुश्किल रहता है जो देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और बाद में उनसे होता नहीं है। जो देखते हैं, जो सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे बुरा भी लगता हो, फिर भी उनका व्यवहार ऐसा करा देता है कि ये बुद्धिमान है, कितने अच्छी तरह से ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो ये भी देखिए गुण है ये, किंतु वो गुण दिव्य है, वो गुण सत्य है, वो सब देखिए उनके लिए मुश्किल नहीं है जिन्होंने श्री हरि प्रभु का दर्शन
ने जो स्वामी नारायण मंत्र दे दिया और उस मंत्र का जाप करने लग गए, तो अपने आप देखिए स्वामी नारायण किस प्रकार पूरे वर्ष में जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, श्रावण मास में किस प्रकार हमें देवी देवता इनसे हमारा जीवन बना हुआ है, तो उनके प्रति श्रद्धा जगाते, स्वयं नारायण शिव जी का पूजन करते, हमें समझाते, हमें दिखाते। आप उनका पूजन कभी ना छोड़ें, जिन्होंने सबको शक्ति दी है, सबको भक्ति दी है, जो सबके लिए सोचते हैं। ये सूर्य सबके लिए सोचता है, ये चंद्रमा सबके लिए, धरती सबके लिए, ये हवा सबके लिए, ये जल सबके लिए, ये आकाश सबको धारण करके रखा है। तभी द्वापर युग में श्री कृष्ण गोवर्धन की पूजा करवाते हैं। गोवर्धन की पूजा करो, इन्होंने आपको रक्षा करी। गोवर्धन आपको सब कुछ दे रहे हैं, यानी कि परमात्मा आपको एहसास कराते हैं जिनसे आपका जीवन है। आपका जीवन में तेज आता है, जीवन में भक्ति प्रकट होती है, आपका जीवन महक उठता है। आप उनका पूजन करें, शिव जी का पूजन करें, भोलेनाथ का पूजन करें। स्वयं स्वामीनारायण महाप्रभु प्रेरणा देते हैं, शिक्षापत्री में आज्ञा देते हैं, आप पूजन करें, नहीं आता है तो करवाएं, किंतु अब करें, यानी कि करवाएं, करें, बात एक ही है, आप पूजन करवाएं। आप ऐसे सेवक को, ऐसे ब्राह्मण को, ऐसे भक्त को आप बुला करके उन्हें ये सेवा दे करके आप अपनी भक्ति अदा करें। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। इनका दर्शन पूजन से हमारी आत्मा सुंदर हो जाती है। आज हमें यदि सच्चे सद्गुरु, समर्थ सद्गुरु ना मिले तो हम पूजा भगवान का सही नहीं कर पाते। भगवान का पूजन जो वो लोग कई बहुत लाखों में, करोड़ों में संख्या है कि जो भगवान का प्रसाद समझ करके, मदिरा पान करके, भांग धतूरे का सेवन करके और कहते हैं मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। अरे भाई जरा बताना भोलेनाथ जी, बताइए, जो भांग धतूरा सेवन करेगा भोलेनाथ जी, यदि ऐसा हम सबको आज्ञा देंगे तो हमारा कर्तव्य अकर्तव्य का भान नहीं रहेगा, शुद्ध बुद्ध नहीं रहेगी, बुद्धि में विवेक नहीं रहेगा, आचरण में बहुत ही अराजकता, बहुत ही अशोभनीय घटनाएं होने लग जाएगी। जिसको नहीं देखना है उसको आंख फाड़ के देखेंगे, जो नहीं बोलना वो चिल्ला के बोलेंगे। और कोई सत्य स्वरूप परम पवित्र दिव्य आत्मा, महान आत्मा है जिसमें बहुत कुछ है, जो आगे चल के बहुत कुछ कर सकता है, उसको हम ठोकर भी मार देंगे। हाँ, इसलिए भगवान का प्रसाद वही होता है जो प्रेम देता हो, करुणा देता हो, हाँ, दया का भाव पैदा करता हो, दिव्य भाव प्रदान करता हो, सबके प्रति सद्भाव देता हो, मानवता देता हो।
जीवन जीने की कला आ गई, कौशल्य आ गई। हाँ, भगवान जिसे मिले हैं वो सबसे अलग ही उनका व्यवहार होता है। हाँ, अलग ही भाव होता है। स्वामी जी कितना हमें अच्छी तरह से समझाते हैं। स्वामी नारायण हरे गुणातीतानंद स्वामी जी उपदेशामृत, सुख एवं सुख के प्रतिरोधक, विघ्न डालने वाले जो कार्य है, जो व्यवहार है, जो स्वभाव है, जो परेशानियां हैं, उसके ऊपर रोशनी डालते हैं, रास्ता बताते हैं। अधर्म सर्ग जब करत प्रवेशा, सुर नर मुनि मही नहीं सुख लेसा। इतना कहकर स्वामी श्री बोले, ऐसे अधर्म सर्ग का प्रवेश तभी होता है जब एक दूसरे का मन आपस में अलग हो जाता है, अर्थात मन मुटाव हो जाता है। एक दूसरे में संगठन होता है तो अधर्म सर्ग प्रवेश ही नहीं कर पाता। अधर्म सर्ग जब करत प्रवेशा, सुर नर मुनि मही नहीं सुख लेसा। मुनि, सुर, स्वर्ग के देवता, सुर नर मुनि, नर मनुष्य, अधर्म जब अपना सभी साथियों के साथ, अधर्म के साथ जो, जिससे अधर्म बढ़ता है, अधर्म की शक्ति फैलती है। पाप और पापी में कितना अंतर रहता है। ये पाप है, किंतु पाप तब नुकसानदायक होता है जब हम पापी कहलाते हैं, यानी कि पाप को हम आचरण में लेके आते हैं और उसी को हम अपना जीवन मान बैठते हैं और वैसे हम चलते हैं। तो उसी तरह से हमारा सोच विचार सब होता है, सब कार्य होता है, तो वो अधर्म सर्ग कहलाता है। इतना कहकर स्वामी श्री बोले, ऐसे अधर्म सर्ग प्रवेश तभी होता है जब एक दूसरे के मन आपस में अलग हो जाता है। देखिए, इसलिए क्यों अलग करेंगे? ऐसा जो स्वभाव बन गया है उससे बैर करेंगे और जिधर अभाव आता है उधर गुण ढूंढेंगे। जिनके साथ मन मुटाव हो रहा है और वो अनुचित है तो उसको उचित बनाने के लिए उस पर मेहनत करेंगे, तब जाके वो निकलेगा। अपने आप दुष्ट नहीं जाएगा अधर्म सर्ग, अपने आप नहीं जाएगा। प्रवेश किया है, उसको करवाया है हमने, लगातार उसी में रहने से, उसके ऊपर मेहनत ना करने से। मनमुटाव हो जाता है। एक दूसरे में संगठन होता है, फिर एक दूसरे में संगठन होता है तो अधर्म सर्ग प्रवेश नहीं करता। जब हम संगठित होंगे, जब ट्रस्ट होंगे, संस्था होगा, जब एक विचार, एक मत होगा, एक लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य में, उस प्राप्ति में अपार। अभी इतनी प्रसन्नता हुई, देखिए सुबह सुबह 2 दिवस से स्वास्थ्य में थोड़ा सा पेट में गड़बड़ी होने से दिक्कत हुई, मरोड़ी वगैरह पड़ने से अधिक। फिर भी एक नियम, ये उत्तम धाम को योग में भी बनाना, अच्छा हेल्थ हो सब, उसके लिए ना चाहते हुए भी नियम बना के हॉल में बैठे रहे, लेटे रहे, जो बन सका करने का प्रयास करते रहे। तो अपने आप देखा स्वामी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और इतने में सेवकगण आ गए। चलते चलते
फिर जैसे सेवकगण आए, लाइव हुए, होते होते एक बच्चा अपने, देखो सत्संग में जो है कार्यकर्ता है, एक बच्चा पिछले 5 साल से लगातार योग के कार्यक्रम में, योग का जो उनके एरिया में बहुत अच्छा, लुधियाना में 3K साइड आचार्य है, उनका संग करके 5 साल उस बच्चे में क्या फिटनेस थी, क्या शरीर में लचक था, उसने नेशनल लेवल पे अवार्ड पे लेके आया है। देखिए उत्तम धाम का ये प्रॉपर्टी है, उत्तम धाम। आप कोई भी जब कुछ उपलब्धि लेंगे तो उत्तम धाम का मान बढ़ेगा। जब आप उस पर मेहनत करेंगे, एकदम देखिए उधर ध्यान दिया, बड़ा अच्छा लगा। सभी को ऐसा करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। आप प्रयास करिए, अपने बच्चों का गुण ढूंढिए, बच्चों के गुण का विकास करने के लिए उस गुरु के पास, ज्ञानी के पास, ध्यानी के पास, तपस्वी के पास, ऐसे आचार्य के पास, ऐसे गुरुकुल में, ऐसे संगठन में उन्हें जब आप सुपुर्द करेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे, तो आपका बच्चा बहुत विकास करेगा, बहुत कुछ कर दिखाएगा। और उनको देखते देखते कितना अच्छा सुंदर मन में विचार अनुभव होने लगा कि आने वाला समय जो उत्तम धाम 2-5 सालों में एक अच्छे व्यवहार में प्रवेश करेंगे, तो अपने आप आइए प्राग जी अंदर बैठ लीजिए, प्राग जी आप अंदर बैठ लीजिए, कोई बाहर है बच्चे, तो क्या देखेंगे हम कि ऐसे बच्चे कल सुंदर आपके संगठन के लिए एक सुंदर व्यवस्था को अंजाम देंगे। बहुत ऐसे जो आज तैयार हो रहे हैं, आज जो कोई 5 साल का है, कोई 8 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, यहाँ तक 30 साल तक युवा का जोश होता है। और किस प्रकार जो ऐसा करता है तो वो उसका नज़र 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से शुरुआत हो जाता है उनका, और अपने उन सब कार्यों को एक वेग देने के लिए सबको साथ लेके चलता है। यहाँ समझने वाली बात है कि हमें एक एक बातों से बारीकी से ध्यान देने की हमें जरूरत है, क्योंकि परमात्मा ने हमको चयन किया है, हमारी निष्ठा बांधी है उत्तम धाम से, स्वामीनारायण मंदिर से। स्वामीनारायण अपने संतों के साथ हमारी जो डोर बांधी है, प्रेम बांधी है, भक्ति की डोर, प्रेम की डोर, सत्संग की डोर से उनके साथ, तो हमें उत्तम धाम एक आश्रम है, उत्तम धाम एक संत का, उत्तम धाम एक गुरु के नाम से, उत्तम धाम उस गुरु, उस संत के द्वारा कार्य कर रहा है जो संत स्वामी नारायण के शिष्य हैं, भक्त हैं, जो सनातन धर्म में विश्वास के साथ वेदों को, आचार्यों को, गुरुओं को, द्वैत मत, अद्वैत मत, इन दोनों मतों को भी आदर देते हुए विशिष्ट अद्वैत मत का सिद्धांत को जीते हैं। और सर्व जीवा हिता वहा ए पालयंती मनुजा, इस प्रकार का वचन से सबके हृदय में प्रेम देते हैं, करुणा देते हैं। उत्तम धाम स्वामीनारायण मंदिर भगवान का ये अपने कार्य से ही जुड़े हुए लोगों में
इतनी शक्ति पैदा करेंगे, इतनी भक्ति पैदा करेंगे कि वो जहाँ भी होंगे उनके पड़ोस में भी उनका अहित नहीं होगा। उनके कारण उनके पड़ोस में भी, जैसे अपने पड़ोस में कोई बढ़िया क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, गौशाला है, विद्यालय है, अच्छी व्यवस्था है, तो कितना ईंधन बच रहा है, कितना समय बच रहा है, कितना आसान हो जाता है उनका उपयोग करके उनको भी साथ देने का अवसर मिल जाता है। कभी कुछ पल समय मिल जाता है उनकी पार्किंग की व्यवस्था में, उनके कार्यक्रमों में सहयोग देने का अवसर मिल जाता है। इसके साथ ही उन व्यवस्थापकों को भी हमारे प्रति विशेष आदर होता है और वो हमारे बाल बच्चों पर भी विशेष ध्यान देते हैं। हमारे एक इंसान कहीं पर जुड़ करके अच्छा काम करता है और उस संस्थान का उन्हें प्रेम मिलता है, तो उनके जितने सगे संबंधी हैं, जितने भाई बंधु हैं, उन सबको उन संगठन का लाभ मिलता है, क्योंकि प्रभु ही ऐसा कार्य को हम सब के सामने लाते हैं, संगठन भाव। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो अधर्म सर्ग का प्रवेश होगा। अधर्म सर्ग जब करत प्रवेशा, सुर नर मुनि मही नहीं सुख लेसा। इसलिए हमने इन सबको आने नहीं देना है। इस पर महाराज की कही हुई वार्ता दोहराते हुए स्वामी श्री ने कहा, एक राजा ने तीरों का तर्कस मंगवाया और कहा कि जो बलिष्ठ से बलिष्ठ हो वह इन तीरों के तर्कस को एक साथ रखकर तोड़े। तब जो बलिष्ठ था उससे भी वह तीरों का तर्कस नहीं टूटा। बाद में तर्कस से एक तीर निकालकर एक कमजोर सैनिक को देकर उन्होंने कहा, इसे तोड़ डालो। सभी तीरों को इकट्ठा करके और बल से बलवान सैनिक को दिया, इसको तोड़ नहीं पाए। उसके बाद उसमें से एक तीर निकाल लिया और सबसे बलहीन जो था, कमजोर उनका सिपाही था, उनको दिया, उसने तोड़ दिया। तब उसने तुरंत तोड़ डाला। यह देखकर राजा ने बड़े बड़े उमरावों से कहा, अगर आप लोग इन तीरों के तर्कस की तरह एकता रखोगे तो चाहे जैसा शत्रु हो आपका पराभव नहीं कर पाएगा और राज्य आबाद रहेगा। देखिए किसे महाराज प्रेरणा देते। हम प्रभु को मानते हैं तो हम ऐसा करते नहीं। मैं आंखों से देखता हूँ, मैं रोज ऐसा चिंतन, मैं तो इन बातों से इतना दुखी हूँ, किंतु मुझे कर्तव्य करना कि तुम क्यों नहीं अपनी संस्था के हित में, अपने मंदिर, अपने समाज के विकास में किसी में गुण है उनको अनदेखा मत करो, उनको गले लगाओ, उनका आदर करो और अपना शक्ति बढ़ाओ, गुण बढ़ाओ। कोई हिला नहीं पाएगा। किंतु अपने आप में प्रस्तुति करने का, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी तोड़ देगा, कुछ भी कर देगा। और जब संगठन भाव होगा, ट्रस्ट होगा, संस्था होगी, संस्था के हित में कार्य होगा, तो अपने आप एक ऐसा प्रचंड शक्ति का दर्शन होगा कि गरीब से गरीब इंसान भी माला माल अपने आप को समझेगा। गरीब से गरीब इंसान, क्योंकि वो ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, ट्रस्ट का मेंबर है, तो ट्रस्टी कभी उसको दुखी नहीं देख सकता। संगठन का एक भी व्यक्ति जैसे ही उन्हें पता लगता है हमारे संस्थान से जुड़े हुए आज भूखा है, तुरंत उसकी व्यवस्था करेगा उसका भूख मिटाने का। और सब लोग थोड़ा थोड़ा करेगा तो सदा के लिए उसका भूख मिट जाएगा।
सदा के लिए। यहाँ आज की कथा में सुरेश विश्वकर्मा जी पधारे हुए हैं। बहुत पहले की बात है, हमने जैसे ही कहा था, साल 1.5 साल 2 साल हो गया होगा। उस समय शायद संजय जी इनके पुत्र कनाडा चले गए थे कि नहीं, याद नहीं। तो मैं क्या, संस्था का हमने एक बड़ी सी जगह लेना है, सोसाइटी निर्माण करना है। उसमें हमें संस्था से जुड़े सब लोगों को उसमें दुकान, घर के लिए हमने प्लॉटिंग करना है, जिससे वो संस्था व्यवस्थित चले। संस्था के लोग प्लॉट लेंगे और एक सोसाइटी जिसमें केवल संस्था के लोग उसमें निवास करेंगे, आएंगे। कभी उनको कहीं और दूर जाना है तो संस्था को ही, ट्रस्ट को ही वो देंगे, जिससे वहाँ भाईचारा, प्रेम, संस्था का नियम, समाज में मान प्रतिष्ठा, एक सुंदर नगरी, एक सुंदर तीर्थ की तरह दर्शन देंगे। तुरंत बोला महाराज जी, जैसे ही होता है तुरंत हमारा नाम उसमें आप लिख दीजिएगा। हमारा प्रयास रहेगा अधिक से अधिक उसमें हम भी अपना सहयोग दे करके पुण्य प्राप्त करें। ऐसा करने से मंदिर के लिए आसान होगा, गौशाला के लिए आसान होगा, हॉस्पिटल के लिए आसान होगा, विद्यालय के लिए आसान होगा और धार्मिक लोगों का एक जमावड़ा होगा, एक सुंदर। हाँ, और फिर वो उनके द्वारा वो जहाँ भी रिश्ते नाते उनका है, जब भी उनके पास उनका आगमन होगा तो प्रेरणा लेकर के जाएंगे कि देखो संगठन में कितनी ताकत है, हम भी संगठित रहेंगे। हाँ। तब उसने तुरंत तोड़ डाला और किस प्रकार राजा ने उसके ऊपर प्रकाश डाला। यह दृष्टांत देकर स्वामी ने कहा कि ये आप सब संत, पार्षद, ब्रह्मचारी आदि इसी प्रकार एकता रखेंगे तो चाहे जैसा भी आपके अंतः शत्रु होंगे वे आपका पराभव नहीं कर पाएंगे। जब प्रेम और एकी से नहीं रहेंगे तो अल्प सा दोष भी सत्संग से बाहर फेंकेगा, सत्संग से बाहर फेंक देगा। कई व्यक्तियों को तो जोड़ीदार ही नहीं है और कईयों को तो पके हुए फोड़े के समान है, जिन्हें कुछ कहा भी नहीं जाता। इसलिए 10 मंडलों में जिनको जैसे अनुकूल हो वैसे ही आप सब रहना। इतना कहा था कि वासुदेव हरे की पुकार संप्रदाय के रीति के अनुसार भोजन के समय आश्रम में की जाने वाली पुकार हुई और सब भोजन के लिए पधारे। प्रकरण 3 श्लोक 58 स्वामी की बातें, उपदेशामृत। आज तो एकादशी है, आज तो भोजन की बात ही नहीं। एकादशी के कार्यक्रम में बड़ा अच्छा, शाम की कथा में जा रहे थे, सेवादारों के द्वारा बड़ा मन प्रसन्न हुआ। सुझाव आया, महाराज जी आज सेवादारों को सबको आज्ञा दीजिए ना, श्रावण मास की एकादशी आई है, आज फल वगैरह फलाहार करना है, वो उबला हुआ तला हुआ नहीं लेंगे कुछ, आज फल ही होगा, फल से ही होगा आज। हाँ, पका हुआ नहीं आज ऐसे। हाँ, अपना विचार रखा, इतना अच्छा लगा। चौमासे में पहुंच गए, त्रेता युग में पहुंच गए। भगवान श्री राम जो कंदमूल खाते थे भगवान स्वामीनारायण नीलकंठ जी का जो 7 साल ये जो तप था, उधर ध्यान चलने लगा, इतना अच्छा लगने लगा। यही सबसे हमें बल मिलता है जब आप हमें अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, पूजा में, सेवा में, दर्शन में, संगठन में, हाँ, आप एकता दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं। उस वक्त बहुत तकलीफ होता है, हमें तो सबका आदर करना है, सबके लिए सोचना है। जब संगठन में कोई अच्छा कर रहा हो और आपको उसको ऊर्जा देने के बजाय उससे ईर्ष्या होता हो, अच्छा ना लगता हो, हाँ, ये बहुत ही हानिकारक होता है, उसको नुकसान होता है काफी। और जितने संगठन और सही अर्थों में जब हम ऐसा समझ के एकता रख करके प्रेम के साथ, दोस्त लेना ही नहीं, दुर्गुण लेना ही, ये तो बड़खता
लेना है तो गुण ढूंढना है उनमें। योगी गीता में जागा स्वामी जी का बात करके क्या सिखा रहे हैं? क्या हमारे गुरु हमारे आदर्शों को नहीं जिएंगे तो किसको जिएंगे? फिर हम कैसा सेवक प्रभु का, कैसे भक्त हम कैसे जुड़े, हमारा जुड़ाव कैसा? इससे तो बहुत हानि होगा। संग में असंग रहेगा, संग में कुसंग रहेगा, ज्ञान में अज्ञान चैन से बैठने नहीं देगा। हम लोग बहुत शांति से बैठा हो, किसी एक ने अपने पेट को खराब कर रखा हो और गैस छोड़ दे तो सबका मन खराब हो जाएगा। देखिए, ऐसे ही ना बोलने जैसा बोल दिया जाए, ना देखने जैसा देख के ऐसा कुछ भी आचरण कर देता है तो कैसा सबका ध्यान भटक जाता है, परेशान हो जाता है। हाँ, स्वामी जी ने एक भक्त को सन्मुख देखकर कहा कि भगवान व बड़े संत जब उदासीन होते हैं तब समझो कि मुमुक्षुओं के कर्म विपरीत हो गए हैं। ऐसा कहकर उन्होंने आगे कहा कि हम सब तो बहुत साथ में रहे और सत्संग भी बहुत किया है, अब तो देश काल के कारण कदाचित साथ में रहने का योग हो या ना भी हो, किंतु अक्षरधाम में साथ में रहा जाए ऐसा स्वभाव सीखे तो हम एक पल मात्र भी अलग नहीं है ऐसा समझना, ऐसा बना। कुणाल जी, स्वामी जी को थोड़ा शिव पूजन के लिए तैयारी में हेल्प करिए और जाके अच्छी अच्छी प्लेट बर्तन, एक ना जो अभिषेक करते हैं स्वामी जी ने बड़ा अच्छा ला के रखा है, वो अच्छा लगता है, उसमें गोमुख बना हुआ है, ऊपर होगा ना, ये सब चीज़ शोभनीय है, प्रेरणा मिलती है, अच्छा लगता है। जब आपने पूजा करना है, पूजा का बर्तन अलग हो, पूजा का दृश्य अलग होता है। हाँ, वो देखने का, पूजे के बर्तन में जो सजावट होता है उससे एक अलग सा अनुभव फील होता है। हाँ, आसन सब चीज में भिन्नता होता है। हाँ, यही सब भक्ति कहलाता है। भक्ति उदय ही इसी से होती है, भक्ति में शक्ति भी इसी से बढ़ता है। हाँ, भक्ति में शक्ति, भक्ति में विविधता लाएंगे उसी से होगा। हाँ, बिना विविधता लाए उसमें कुछ होगा नहीं। हाँ, विविधता लाना है उसको, इसलिए हमें विविधता लाना है। हाँ, सुरेश विश्वकर्मा जी ने आपको जय स्वामीनारायण किया था जी। हाँ, राम जी जय स्वामीनारायण। स्वामी जी ने कितना सुंदर वाक्य कहा, भक्त के सन्मुख देखकर भगवान व बड़े संत जब उदास होते हैं तब समझो कि मुमुक्षुओं के कर्म विपरीत हो गए हैं। ऐसा कहकर उन्होंने कहा कि हम सब तो बहुत हो गए हैं, ऐसा कहकर उन्होंने कहा, आगे कहा कि हम सब तो बहुत साथ में रहे और सत्संग भी बहुत किया, अब तो देश काल के कारण कदाचित साथ में रहने का योग हो या ना भी हो, किंतु अक्षरधाम में साथ में रहा जाए ऐसा स्वभाव बनाना सीखना। एक पल मात्र भी अलग नहीं है ऐसा समझ करके अपना कार्य करना। हाँ, भाई इसमें सुख है। समझो बात को। हाँ, दूसरा व्यवहार किसी के लिए अच्छा नहीं। भगवान मिले ना, उनका मतलब क्या बताओ? मिलने का मतलब, तात्पर्य, मिलने वाले और ना मिलने वाले में फर्क तो व्यवहार से ही लगेगा ना। जिन्हें नहीं मिले हैं ठाकुर जी, जिन्हें माता रानी का दरबार नहीं मिला है, ठाकुर जी का दरबार नहीं मिला है, गुरु का दरबार नहीं मिला है,
हाँ, शिव जी का पूजन नहीं हुआ है, स्वामी नारायण प्रभु का दर्शन नहीं हुआ है, उनके संत भक्तों का योग नहीं हुआ है, उनके मन में मनमुटाव दुनिया भर की, हाँ कम दिया ज्यादा दिया, उससे बोलते इससे नहीं बोलते, हाँ ऐसे ऐसे उनके मन में होना स्वाभाविक है। और ऐसे लोग जब सत्संग में आ जाए तो समझना चाहिए कि अवगुण दोष बहुत कुछ इनमें है, फिर भी गुण है इनके अंदर, कृपा है इनके अंदर, तभी तो वो सत्संग में आया है, तभी तो संतों से जुड़ा है, तभी तो भक्तों के साथ उनकी मैत्री व्यवहार है, आत्मीयता है, आपस में मिलजुल करके अपना व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं। जो इस लोक के हों तो इस लोक में घुल मिल जाते हैं, परंतु इस लोक के ना हों और परलोक के हों तो इस लोक में मिलजुल कर नहीं रह सकती। हाँ जो इस लोक के हों तो इस लोक में घुल मिल जाते हैं, परंतु इस लोक के ना हों और परलोक के हों तो इस लोक में मिलजुल नहीं सकते। तो जो पारलौकिक है पारलौकिक ही रहे, और जो लौकिक है वो लौकिक ही रहता है। हाँ? जो उस लोक से आए हैं और इस लोक में भ्रमण कर रहे हैं और वो रास्ता भूल गए हैं, तो उस लोक के ज्यादा शक्तिशाली को वो भेज करके अपने भूले भटके को जोड़ लेते हैं, जुड़ा देते हैं। हाँ, नाम देके, भजन देके, सत्संग देके, पहचान देके, हम सब यहीं के हैं, यहीं से आए, हम सब एक हैं। यदि वह मिलता जुलता रहे तो स्वयं को अपने चित्त में गुणातीत माने, और मिले तो धर्म में रहकर मिले जुले। यहाँ सब कुछ निर्गुण समझकर बैठ गए तो अब उन निर्गुण की क्या आवश्यकता रही। अतः ज्ञान वैराग्य से विषयों का निषेध कर देना चाहिए। इसके विपरीत यदि कोई काम, लोभ, मान और स्वार्थ आदि दोष रूपी क्रियाएं आज्ञा से बाहर जाकर करता है तो उस पर मानो ब्रह्म राक्षस सवार हो गया है। ब्रह्म राक्षस, विद्वान होते हुए भी जो ब्राह्मण मृत्यु के बाद भूत योनि को प्राप्त हो उसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं। विद्वान हो नीच वाला कर्म करेगा, कितने भी बड़ा होगा तो वो तो ऐसा ही होगा। बड़ा हुआ, ऐसा बड़ा हुआ कि बस अहंकार कहलाया। हाँ, ऐसा बड़े का क्या, बड़े का मतलब है झुकाव है, सरलता है, धैर्य है, लोक कल्याण है, जन भावना है, जनहित है। हाँ, पृथ्वी पे धर्म की स्थापना है, भक्ति का उदय है, ज्ञान का प्रवेश है, अज्ञान से वैराग्य है। महाराज ने वासना मिटाने की बात कही, तब सुखमुनि ने कहा, हे महाराज, आप मिले हैं तो अब वासना का क्या सामर्थ्य है। तब महाराज बोले, मैं मिला हूं तो तुम्हारी रक्षा तो करूंगा, किंतु जब तक वासना होगी तब तक तुम्हें उसका भय नहीं मिटेगा। अतः निर्वासनिक बनो। उदाहरण देकर उन्होंने कहा, जैसे कोई सोता हो और उसके ऊपर यदि सर्प आ गिरे तो दूसरा व्यक्ति उठकर उसकी रक्षा तो करता है, परंतु उस सोने वाले की फरफराहट, भीति नहीं मिटेगी। उसी तरह मैं कामादिक दोषों से तुम्हारी रक्षा तो करूंगा, किंतु जब तक वासना होगी तब तक तुम्हारा भय मिटेगा नहीं। अतः निर्वासनिक होना। तो जैसे जैसे सांख्य विचार सीखोगे, जानोगे, तो अपने आप जो अनुचित आचरण व्यवहार है उन सब से तुम्हारा वासना मिट जाएगा, भाव मिट जाएगा, व्यवहार हट जाएगा। वहीं तुम्हारा भाव और प्रेम रहेगा तो तुम्हारे हित में। उसके बिना तुम जो भी बनाओगे वो तो सब जंजाल ही कहलाएगा। लोहे की, लकड़ी की, पत्थर की
लोहे की, लकड़ी की, पत्थर की और सोने की बेड़ी किसी समय टूटकर चूर हो सकती है, परंतु पंच विषय के 5 रूपी बेड़ी टूटने वाला नहीं। अग्नि, सूर्य की अग्नि, जठरा अग्नि, प्रलय काल की अग्नि तथा महाप्रलय की अग्नि आदि से भी वासना जलती नहीं है। बड़े बड़े ऋषियों ने 60,000 वर्ष तक तप किया और शरीर पर बांबी बन गई, परंतु वासना नहीं जली। ऐसी वासना ज्ञान रूपी प्रलय से जलती है और भगवान की मूर्ति का ध्यान तथा आज्ञा से वासना रूपी शरीर का नाश हो जाता है। इतनी बात 100 जन्मों में भी नहीं कही जा सकती और ना समझी जा सकती। हाँ, ये आसान है, बताइए। उनके लिए आसान है जो बहुत, और उनके लिए मुश्किल है कि बहुत बड़ा कथाकार हो जाए, बहुत सुंदर वक्ता हो जाए, बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट हो, लाखों लोग, हजारों लोगों को आकर्षण पैदा किया हो, हाँ, खींचा हो, लाखों करोड़ों का एक एक कथा से उनको लाभ होता हो, आता हो, और वो जीव को वासना में जोड़ता, भजन कीर्तन में लगा के गोपियों में स्त्री का भाव ले लेता, लाता हो, और ग्वालों में पुरुष का भाव, ऋषि का भाव ना लाता हो, और ये सब ला करके खुद स्त्री के लंपट में आ जाए, स्त्री पुरुष के हाव भाव को बढ़ावा देता हो, हाँ, तो भक्ति कृष्ण की कहाँ हो सकती? हाँ? गोपियों में कृष्ण का अखंड वास है। गोपियों को थोड़ा सा अभिमान आता है, हम कितना सुंदर हैं, कितना क्या हैं, तभी तो कृष्ण हमारे साथ रहते हैं, सब कुछ छोड़ के तो कृष्ण लुप्त हो गए, कृष्ण अब नहीं दिख रहे हैं। हाँ? तो गोपियां व्याकुल हो गई, लताओं से, बेलियों से सबसे पूछने लगी, सबसे पूछती, अरे तुमने कान्हा को देखा कि कान्हा को देखा था, खाना पीना सब छोड़ दिया, हाँ? कान्हा का पुकार करने लगा, कान्हा के बिना जीना हराम हो गया। हाँ? तब एहसास हुआ, हाँ? देखो हम नहीं सुंदर, हमारे कान्हा सुंदर है, कान्हा ने हम पे कृपा करी है जो हमारे बीच में रहते हैं। तो उनको पश्चाताप हुआ, प्रायश्चित किया, माफी मांगी, और फिर कान्हा आ गए, प्रभु दर्शन दिए। हाँ? क्या ऐसे कथाकार श्रोता को यदि ऐसा नहीं एहसास कराएंगे तो कथाकार में वासना ही बढ़ेगा, कथा में, उस कथा में, हाँ, और समाज में। इसलिए कथा केवल पैसा इकट्ठे करने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको रोटी की चिंता भगवान को है, आप सिस्टम से जुड़े हुए हैं, आपका परिश्रम है, मेहनत है, तो परमात्मा सबको देते हैं, भूखा नहीं सुलाते हैं। हाँ, सबको देते हैं, परमात्मा देंगे और सबसे बढ़िया देंगे, सबसे सुंदर देंगे। किंतु आपने जिन कारणों से सबको इकट्ठा किया है, सारी व्यवस्था दे करके जब कथा में प्रवेश करिए तो अच्छी तरह से एक एक प्रसंग पे विस्तार पूर्वक ऐसी सावधानी बरतिए कि देखिए राजा अम्बरीश जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है जो परमात्मा मिले। देखिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी का व्यवहार देखिए यहाँ पर। हाँ, देखिए आप ऋषि भारद्वाज अगस्त मुनि को, गुरु वशिष्ठ को, विश्वामित्र को, प्रभु श्री राम को, दशरथ का जीवन, कौशल्या का जीवन, सुमित्रा, कैकेयी, प्रभु श्री राम का आगमन हुआ है, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथ आगमन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण देखिए, हाँ, मथुरा और वृंदावन में देखिए प्रभु का आगमन हुआ है। देवकी, वसुदेव, यशोदा, हाँ, और नंद जी उनके पिता बने हैं, हाँ, जन्म लिए हैं, पालन पोषण कैसे देखिए, धर्म की स्थापना किए हैं, किस प्रकार पांडवों के साथ देखिए उन्होंने, हाँ, उनको साथ दे करके अधर्म सर्ग को नाश करके धर्म की रक्षा करी है। किस प्रकार परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण ने इस कलयुग में देखिए आकर के उन्होंने धर्म और भक्ति
के द्वारा प्रकट होकर के अवतरित होकर के श्री घनश्याम से नीलकंठ वर्णी से नारायण मुनि से सहजानंद स्वामी का रूप लेकर के गीता, भागवत, उपनिषद, रामायण, इन सब ग्रंथों को उन्होंने पुनः जीवंत दिया है। पुनः जैसे राम आ गया हो, पुनः जैसे कृष्ण आ गया हो, किस प्रकार अपने ऋषि मुनियों के द्वारा पुनः लगता है अगस्त मुनि का हमें सत्संग मिल रहा है, ऋषि भारद्वाज जी का सत्संग मिल रहा है, ब्रह्म ऋषि का हमें, वशिष्ठ जी का हमें सत्संग मिल रहा है, तपस्वी विश्वामित्र का हमें सत्संग मिल रहा है। किस प्रकार गुरुकुल का निर्माण करके उन्होंने आज भी वैसे ही जैसे गुरु वशिष्ठ गुरुकुल की स्थापना करी थी, किस प्रकार उन गुरुकुल में भी उस समय कुछ यदि कमी कौरव की शासक होने के कारण एकलव्य जैसे को प्रवेश नहीं मिला, तो आज ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण ने ऐसा कमी को दूर किया। स्वामी नारायण की शिक्षा दीक्षा, भगवान स्वामी नारायण ने धर्म की स्थापना करी, स्वामी नारायण संप्रदाय धर्म की स्थापना, गीता का उपदेश यहाँ साकार हो रहा है। स्वामी नारायण का उद्देश्य के साथ, कथा के साथ नहीं चलेंगे तो हम भटक जाएंगे, कथा के साथ हम चलें। तो भगवान स्वामी नारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना। आज सोमवार है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। भगवान भोलेनाथ जी का स्तोत्र लगाइए, भगवान भोलेनाथ जी का स्तोत्र लगा करके, भगवान की स्तुति लगा करके आइए। भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करते हुए सोमवार है और हम सब भगवान शिव का पूजन के साथ आज के सोमवार के प्रातः की कथा को हम सब विश्रांति दें और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रावण मास चल रहा है, प्रातः समय रोज 7 से 8:15, दोपहर को 3:30 से 5:30 और संध्या में हरि भगत के यहाँ लाइव प्रसारण हो रहा है, जिसे दूर दराज भी आप लाभ ले सकते हैं। तो आइए सब जल्दी से स्वामी जी पधारें, कुणाल जी, पंडित जी जल्दी से लगाएं, समय व्यतीत हो रहा है। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्ति धर्मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे। जय श्री स्वामी। जल्दी पूजन शुरू कराएं, रविकांत को भी